डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 10th का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के ना सिर्फ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि इस यूनिट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उनको भी स्टडी करेंगे। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यूनिट 6 का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये वाला यूनिट या ये वाला टॉपिक आप क्लास 8 में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्लास 8 में इस यूनिट का नाम था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इससे रिलेटेड भी मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सरसाइज 6.1 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखेंगे और इस एक्सरसाइज में भी आगे जाके सीखेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, टेलीमार्क क्या होते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको साथ साथ बताऊंगा और साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे साथ साथ जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता जाऊंगा। तो इस एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले उसको देखते हैं फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, The following data shows the number of members in various families. Construct frequency distribution. Also find cumulative frequencies. यानी आपको नीचे एक डाटा दिया हुआ है। डाटे में क्या दिया हुआ है? The following data shows the number of member in families. 39 फैमिलीज हैं। 39 फैमिलीज में जितने उनके मेंबर्स हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, जितने भी हैं वो सारे हमें दिए हुए हैं। इनका अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है और साथ अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी बताना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसमें क्या आती है। तो अगर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें सबसे पहले आपने जो टेबल तैयार करना है, ये आपके सामने टेबल तैयार किया हुआ है। टेबल में सबसे पहले नंबर्स ऑफ नंबर, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड करनी है इसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला जो काम आपने इस डाटे के अंदर करना होता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना होता है, जो भी आपको डाटा गिवन है, जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है उसमें आपने सबसे लोएस्ट वैल्यू देखनी है कि इस डाटे के अंदर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है और इसके साथ साथ जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। इस डाटे के अंदर देखें, इस डाटे को और से देखें तो इस डाटे के अंदर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 2 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, सबसे लोएस्ट भी पता चल गई, सबसे हाईएस्ट भी पता चल गई। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि नंबर्स ऑफ नंबर यानी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद मिनिमम क्या है, 2 से शुरू होकर 12 तक आती है। तो ये आपका डाटा 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी मिनिमम नंबर्स 2 है और मैक्सिमम नंबर जो है 12 है। तो ये पहला कॉलम इस तरह मैंने लिखा है कि जिसमें नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सारे बयान किए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे जो पहला जो मेन टॉपिक है इसमें फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी से मुराद है कोई भी नंबर, जैसे कि मैं कहता हूं ये 5 नंबर जो है, ये नंबर इस डेटे के अंदर कितनी दफ़ा आया है। इस डेटे के अंदर ये जो नंबर 5 है ये 4 दफ़ा आया है। आपने यहाँ से डेटे को देखना है। डेटे के अंदर आपने देखना है कि ये जो नंबर 5 हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि ये वाला नंबर जो 5 है इस डेटे के अंदर कितनी दफ़ा आया है। तो इस डेटे के अंदर 5 जो है वो 4 दफ़ा आया है। जैसे कि शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी हुई है 2, इस डाटे में 2 जो है सिर्फ एक दफ़ा आया है। इस डाटे के अंदर जो 2 है सिर्फ एक दफ़ा आया है, फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 3 इस डाटे में कितनी दफ़ा आया, 3 इस डाटे में 3 दफ़ा आया है। ठीक है, 4 इस डाटे के अंदर कितनी दफ़ा आया, 4 इस डाटे में 6 दफ़ा आया है। 5 इस डाटे में कितनी दफ़ा आया, 4 दफ़ा आया है। 6 इस डाटे में कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा है। इसी तरह मैंने सारा 12 तक इसका लिखा हुआ है कि 12 जो है इस डाटे में सिर्फ एक दफ़ा आया है। ये तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। उम्मीद है कि फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि आपको जो गिवन डाटा होता है, जो भी डाटा होता है उसमें कोई भी नंबर कितनी दफ़ा आया है। अब इस फ्रीक्वेंसी से हम बासानी देख सकते हैं कि यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 7 के सामने 6 और इधर 9 के सामने 6, यानी इस जो 39 फैमिलीज में जो मेंबर्स हैं या तो 7 बहुत ज़्यादा मेंबर्स आए हैं या 9 ऐसे मेंबर्स जो बहुत ज़्यादा है। बहुत कम फैमिलीज हैं, बल्कि एक फैमिलीज है जिनके 2 मेंबर्स हैं या एक फैमिली है जिनके 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें लोएस्ट जो डाटा है उसको भी पता चल जाता है और एवरेज डाटा के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आगे जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम सीख लेंगे। अब अगर आप देखें
कि ये हो गया फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है फ्रीक्वेंसी की आपको समझ आ गई होगी। अब आपने लगाने हैं टेली मार्क। टेली मार्क कैसे लगाते हैं? टेली मार्क बहुत आसान है। पुराने वक्तों में जब डाटा को गिनना होता था तो उसके निशान या लाइनें लगाई जाती थी। जैसे कि अगर इसके टेली मार्क लगाने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो इसकी आपने एक ऐसे लाइन लगा देनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो 1 2 3, इसकी अपने 3 लाइनें लगा देनी है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, यह आएगा 1 2 3 4, 4 लाइनें ऐसी लगानी है और पांचवी लाइन जो आपकी हमेशा ऐसी होगी, 5 होगी और 6। दोबारा बता देता हूँ, 1 2 3 4, 4 लाइनें ऐसी होगी, पांचवी आपकी ऐसी होगी और छठी आपने ऐसे लगानी है। अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 1 2 3 4। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी 3, 1 2 3। अगली फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? दोबारा 6 है। तो 1 2 3 4 5 और आपका ये 6 हो गया। अब दोबारा ये 5, 1 2 3 4 5, ये इसके 5 आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1। ठीक है, ये आपके इस तरह आपने टेली मार्क जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी आपको कहा जाएगा तैयार करें, उसमें आपने टेली मार्क लगाने हैं। टेली मार्क आपने ऐसे लगाने हैं, बस जस्ट ये कि 4 लाइनें लगानी है। चौथे के बाद जो पांचवी होगी इस तरह क्रॉस होगी। बाकी अगर 10 आ जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 10 आ जाती है तो 4 लाइनें, फिर 5, फिर आगे 4 लाइनें, फिर पांचवी लाइन जो है उसके ऊपर क्रॉस होगी। अब मजीद इसको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। ये तो आपके हो गए टेली मार्क। उसके बाद आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको भी सीखते हैं साथ साथ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को आपने देखना है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 1, तो इसको यहाँ पे आप 1 आप यहाँ पे लिख लें। ठीक हो गया, पहली फ्रीक्वेंसी आपने लिख ली। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो ये वाला जो 1 है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 7 + 3, ये वाला 3 कर देंगे तो टोटल आपके यहाँ पे कितनी होगी 4। तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे चलेगी। यानी कि अब ये 4 जो है इधर आ जाएगा 4, और ये वाला जो 6 है आप यहाँ पे लिख देंगे। 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये वाला 10 आप इधर लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला जो 4 है आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। ये वाला 14 आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 3, इस 3 को इधर लिखेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 फिर आप यहाँ पे लिखेंगे और +6 आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास 23 हो जाएगा। 23 फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, +5 यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास 28 हो जाएगा। 28 आप यहाँ पे लिखेंगे और 6 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा। 34 आप फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 2 इसमें आप ऐड करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। 36 आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें आप +2 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 फिर आप यहाँ पे लिखेंगे और प्लस आप यहाँ पे, तो ये आपका 39 आ जाएगा, जो कि हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी भी 39 ही आ रही है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हमारी 39 ही आ रही है, लेकिन ये वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो साथ साथ यहाँ पे ऐड होती जा रही है, इसलिए ये फ्रिक्वेंसी टोटल जाके पता लग रहा है कि 39 है, लेकिन ये फ्रिक्वेंसी जो है साथ साथ हम ऐड करते जा रहे हैं, इसका आंसर भी आखिर में जाके 39 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन का एक और ख़ास बात जो बताना मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 39 आ रही है, तो जितना भी डाटा आपको गिवन है, यानी यहाँ पे जो नंबर है, जो नंबर्स की तादाद है वो भी 39 ही है। जितने यहाँ पे नंबर होंगे उतनी ही टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपकी आएगी। यहाँ पे नंबर अगर 45 दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल नंबर 45 दिए हुए हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 39 आ रही है, तो इससे मुराद ये कि आपने काउंटिंग करते हुए आपने कोई गलती कर दी, आपसे मिस्टेक हो गई है इस फ्रीक्वेंसी को लिखते हुए। अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक लिखी है तो अगर यहाँ पे 39 नंबर है तो यहाँ पे भी 39 ही आएंगे, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें खास बात ध्यान रखनी है। और साथ साथ जो भी इसमें कॉमन मिस्टेक आप करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है अभी हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लिया है, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को सीखा है, टेली मार्क को सीखे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीखे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का जब वजन किया गया है, ठीक है, वेट किया गया है, तो उनका जो वेट है वो यहाँ पे मेंशन है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है जिसमें जो क्लास इंटरवल का साइज है वो 5 रखना है। क्लास इंटरवल क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज भी निकालनी है। एंड मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज भी आपने क्लास 8 में सीखी हुई है, मिड पॉइंट भी आपने क्लास 8 में सीखा हुआ है, उसको रिवाइज भी करते हैं। नीचे आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, डाटा देने के बाद नीचे कुछ हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या आपके पास, आल्सो मेक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखनी है। हिंट क्या है, मेक क्लासेस 20 to 24, 25 to 25, 25 to 29। अब आपके पास अगर तो इस क्वेश्चन में तो हिंट मौजूद है, अगर आपके पास क्वेश्चन में हिंट ना हो तो फिर कैसे हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, वो हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हिंट हमारे पास मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है या क्लास का साइज है वो 20 से 24 शुरू किया है। यानी इसको क्लास लिमिट भी कहते हैं, क्लास साइज भी कहते हैं और क्लास इंटरवल भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिख लें, आपके टीचर करवाएं वैसे ही ठीक है। यहाँ पे शुरू में एक बात लिखी हुई थी उन्होंने, टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, जो क्लास इंटरवल का साइज है वो अपने 5 रखना है, ठीक है, 5 रखना है। और साथ नीचे उन्होंने क्लास इंटरवल बना के भी दे दिया है, यानी 20 से 24, 20 से 24 और 25 से 29। अब 20 से 24 यहाँ पे आपको अगर डिफरेंस नजर आए तो आपको शायद ये 4 का फर्क नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 का फर्क है। 20 से 24 तक 5 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस कहें, 5 का डिफरेंस कहें, 8 का डिफरेंस कहें, जितना अगर क्वेश्चन में उन्होंने डिफरेंस रखने का कह दिया है उतना ही हमने डिफरेंस रखना है। और साथ अगर इस तरह हिंट ना दिया हो कि हमने शुरू कहाँ से करना है, तो ये मैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा जिसमें उन्होंने हिंट नहीं दिया होगा, और मैं बताऊंगा अगर उन्होंने कह दिया 5 का डिफरेंस रखना है तो क्लास इंटरवल शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे हमारा होगा। अब ये तो हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल में अब देखा जाए तो 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44 तक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम डाटा है इस नंबर में वो 44 तक ही जाता है। यानी डाटा अगर इससे ज़्यादा हो, जहाँ तक आपका डाटा जा रहा है वहाँ तक आपने क्लास इंटरवल लेके जाना है। अगर आपके डाटे में 45 भी आ रहा है, ठीक है, अगर 45 भी आ रहा है तो आपने फिर नेक्स्ट इसका 45 से 49 तक भी लेके जाना है। जहां तक आपका डाटा जाएगा वहां तक आपने क्लास इंटरवल लेके जाना है। तो पहला जो इसमें स्टेप है क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, जो कि हमने बना लिया है, सीख लिया है। 5-5 का डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस कैसे है वो भी आपको मैंने बता दिया है। 20 से 24, फिर 24 के बाद अगला 25, 25 से फिर 29, फिर 30, 30 से 34 और 35, फिर 39, 39 के बाद 40, 40 से 44। एक तरतीब आपको सीक्वेंस नजर आ रही है, 5-5 का डिफरेंस है, ठीक है। ये तो हो गया क्लास इंटरवल, सबसे पहली बात जिसमें हम 5-5 का फर्क रखा है। उसके बाद है ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में जो दो नई चीजें हैं, क्लास बाउंड्री भी आपने फाइंड करनी है और आपने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने मिड पॉइंट का आपको बाद में बताता हूं। क्लास बाउंड्रीज अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास डाटा मौजूद है 20 और 24। तो पहला जो क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल की जो पहली वैल्यू होती है इसमें 0.5 माइनस कर दें और 24 में 0.5 ऐड कर दें। जैसे कि ये आपकी 20 जो है, ठीक है, इसमें से माइनस 0.5 करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 19.5 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 19.5 आएगा। और अगर 24 है, 24 में प्लस 0.5 करते हैं तो ये 24.5 हो जाएगा। यानी कि दोबारा बता देता हूँ, क्लास बाउंड्रीज लिखने के लिए ये जो पहला इसका क्लास इंटरवल की वैल्यू है इसमें 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 19.5 आएगा। और ये 24 है, इसमें 0.5 आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं ऐसे, इसका मकसद क्या है, ये क्लास 8 में भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। ये जब अब हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी होता है ये क्लास बाउंड्रीज का होना, तो इसलिए हम जस्ट अब हिस्टोग्राम तो नहीं बना रहे लेकिन क्लास बाउंड्रीज जो है वो सीख रहे हैं कैसे लगाते हैं। अब 25 है तो ये आपका 24
0.5 हो जाएगा, और ये 29 है तो ये 29.5, यानी इसमें 0.5 माइनस किया है, इसमें 0.5 बढ़ा दिया है। अब ये 30 है तो इसमें से माइनस करेंगे 0.5 तो 29.5, और ये 34 है तो ये 34.5 हो जाएगा। अब ये 35 है, 35 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 34.5, 39 है तो ये 39.5, ये 40 है, 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39.5, 44 है तो ये 44.5 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्लास बाउंड्री भी अभी इस क्वेश्चन में लगा ली है, जो कि हमने क्लास बाउंड्री से लगानी थी वो भी आपको मैंने बता दी है। क्लास बाउंड्रीज कैसे लगाते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट को देखते हुए हमने क्लास बाउंड्री लगानी है। नेक्स्ट उसमें उन्होंने कहा है कि मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट क्या होता है, अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करें, क्लास लिमिट को देखना है। इसका फार्मूला ये है कि पहली और दूसरी वैल्यू को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। 20 को 24 में ऐड करेंगे तो आपके पास 44 आएगा। 44 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 44 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 22 आ जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट आता है ये आपके पास 22 है पहले का। ये साथ मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। फिर 25 और 29 को ऐड करेंगे तो 54 आएगा। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। फिर 30 और 34 को करेंगे 64 आएगा। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। 35 और 39 को ऐड करेंगे तो आपके पास 74 आएगा। 74 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। 40 को 44 में ऐड करेंगे तो 84 आएगा। 84 को 2 में ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। 22, 27, 32, 37 और 42 ये आपके मिड पॉइंट हैं। इनको क्लास मार्क भी कहा जाता है, मिड पॉइंट भी कहा जाता है और इनको क्लास मार्क भी कहा जाता है। तो ये आपने मिड पॉइंट इस क्वेश्चन में लगा लिए हैं। उम्मीद है क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट अब आपको समझ आ गए होंगे। मिड पॉइंट की खास बात ये है कि इसमें आपको 5-5 का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मिड पॉइंट में भी आपको 5-5 का ही डिफरेंस नजर आएगा। 22 के बाद 27 के बाद 32 के बाद 37 फिर 42, यानी 5-5 का डिफरेंस है। इनमें अगर डिफरेंस में फ़र्क आ रहा है तो इससे मुराद है कि आपने मिड पॉइंट लगाने में या लिखने में कोई गलती कर दी है। नेक्स्ट आता है टेलीमार्क। टेलीमार्क आप भी आपने क्लास 8 में सीखे हैं और पिछले क्वेश्चन में भी हमने टेलीमार्क लगाना सीखा है। दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन जस्ट इनको लिखने का अंदाज जो है फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी 6 है, पहले मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, अब मैंने अब डाटे के अंदर गौर से देखा, ठीक है, गौर से जब मैंने देखा तो 20 और 24 के दरमियान जो डाटा आ रहा है वो टोटल 6 है, यानी 20 से लेकर 24 तक इस डाटे के अंदर नंबर ढूंढने हैं, वो कितने हैं, वो आपके पास 6 हैं। कोई भी नंबर अगर 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है तो 3 दफ़े ही उसको काउंट किया जाएगा। तो 20 से 24 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपके पास 6 है। तो जब इसके टेलीमार्क लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 अलग से आएगा। अब 25 से 29 तक जो डाटा इसमें आ रहा है, जो नंबर आ रहे हैं वो आपके पास 10 है, उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 है। तो इसके टेलीमार्क लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये टेलीमार्क यानी 4 आपने लाइन लगानी है, 5वीं लाइन उसके ऊपर लगा देंगे। अब 30 से 34 जो क्लास इंटरवल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 12, यानी 30 और 34 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो टोटल आपके पास 12 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। ये मैंने पहले से लिख के रखी हुई है क्योंकि इस तरह वीडियो ने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, तो इसलिए आपने खुद ये डाटे के अंदर से ढूंढनी है कि 30 से 34 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं। तो जब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आपके पास ये 12 ही आएंगे। 12 है तो टेलीमार्क आपके पास ऐसे लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इसके टेलीमार्क होंगे। 35 से 39 का जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 9 आ रही है। 9 के जब टेलीमार्क लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लास्ट पे है 40 से 44 के दरमियान जो डाटा आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 3 है। तो ये आपके पास 1 2 3 आपके पास आ गया है। ये आपने टेलीमार्क भी लगाना सीख लिए। फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने बताया आपको, ये मैंने आपके साथ पहले ही वाइट बोर्ड पे मैंने काउंट करके लिख ली हुई थी। जस्ट आपने ये काम करना है कि इन सबको ऐड करना है। 6 में 10 ऐड करें 16,
28, 37, 37, 3, 40 यहाँ पे मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी अभी क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट, यानी ये 40 स्टूडेंट का डाटा है, तो फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 40 ही आनी चाहिए। अगर 41, 42 आ रही है या 39, 37 आ रही है तो इससे मुराद है फ्रीक्वेंसी लिखते हुए आपने गलती कर दी है। अगर डाटा उन्होंने कहा हुआ है कि 40 बच्चों का डाटा है तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी 40 ही आनी चाहिए। अगर 40 नहीं आ रही तो कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। लास्ट पे अब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी हमने, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो आपने 6 यहाँ पे लिख देनी है, पहली को तो सेम इट इज़ वैसे ही लिखना है। उसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 पे 6 पे, ये वाली फ्रीक्वेंसी अब इसमें ऐड कर देनी है, तो ये आपके पास 16 आ जाएगी। ये 16 अब आपने यहाँ पे लिखना है और 12 जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके पास 28 हो जाएगी। 28 अब आप यहाँ पे लिखेंगे और इसमें 9 जो है वो आप ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 37 हो जाएगी। 37 आप यहाँ पे लिखेंगे आप, और 3 आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। और इसकी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल करके आपके पास आ रही है वो 40 आ रही है, यानी वैसे भी फ्रीक्वेंसी 40 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 40 आ गई है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में जो कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी और जो कुछ पूछा हुआ था वो सारे का सारा मैंने बता दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा हुआ था मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तैयार कर दिया। क्लास इंटरवल का साइज 5 रखना था वो भी उन्होंने कर दिया, वो भी हमने कर दिया। फाइंड द क्लास बाउंड्रीज वो भी निकाल ली, मिड पॉइंट भी निकाल लिया। तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कहा जाएगा तो टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें आपने वैसी आनी, यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें ये 3 चीज़ें आपकी वैसी की वैसी ही आनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर वो एक्स्ट्रा कहेंगे तो हम लिख देंगे, वरना ये 4 चीज़ें क्लास इंटरवल, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 4 चीज़ें इनका आना ज़रूरी है। साथ उन्होंने आखिर पे हमें हिंट दिया हुआ था, हिंट अगर ना भी दिया हो तब भी हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, लेकिन वो किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे कि अगर हिंट नहीं है तो फिर हम क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में वो बल्कि आज की वीडियो में काफ़ी सारे जो स्टैट के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमने सीखे हैं। कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको किस हद तक पसंद आई है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।